Hello students, you all are welcome in this online class. Yesterday I taught you how to find the values of different angles, and today I am going to teach you how to find the value of 0 degree and 90 degree. Now let us have an angle XAY equals to theta be an acute angle. We take a point P on AX and draw PM perpendicular on AY. Now we have to find out the value of 0 degree. अब देखिए इसमें क्या है, थीटा को जैसे 0 करना है, यानी इस एपी लाइन को हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जब तक नहीं लाएंगे तब तक यह एंगल नहीं कमेगा। अब यह एंगल 0 में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एपी लाइन जो है तो नीचे की ओर आएगा, यानी कि क्या होगा, जब एपी लाइन नीचे आएगा यानी कि पीएम हमारा शॉर्ट होते जाएगा। जो हम थीटा का वैल्यू कम करते जाते हैं, पीएम का मान धीरे धीरे घटता है। और जब when थीटा टेंड्स टू 0, पीएम मेरा क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, और P will coincide with M। अब P M पर आ जाएगा, पीएम मेरा 0 हो गया। अब P जब मेरा M पर आ जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, AM इक्वल्स टू AP। P M पर आ गया, यानी कि AM और AP आपस में बराबर हो गए और PM इक्वल्स टू 0 हो गया। इन राइट ट्रायंगल AMP अब हम साइन 0 डिग्री लेते हैं। इसके लिए P मेरा क्या हो जाएगा, थीटा 0 कर दिए हैं तो ये मेरा हो जाएगा PM बाई AP। अब देखिए PM मेरा कितना है, 0 है, 0 बाई AP इक्वल्स टू 0, यानी साइन 0 का वैल्यू मेरा हो गया 0 डिग्री। उसी तरह हम कॉस डिग्री का मान निकालते हैं। कॉस 0 डिग्री का निकालेंगे तो उसके लिए B हो जाएगा AM बाई AP। अब देखिए AM और AP मेरा बराबर है, इस AM के जगह पर हमने लिखा है AP, इस AP, ये दोनों इक्वल है, ये कट के साइन 0 का मान 0 हो गया और 0 डिग्री का मान 1 आ गया। अब tan 0 डिग्री PM बाई AM। PM देखिए ये मेरा 0 है और AM यह मेरा देखिए फिर 0 है। तो इस तरह से sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान निकाल, फिर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec 0, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec 0, और इसका रेसिप्रोकल देंगे तो cot 0 का मान निकल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 90 डिग्री। अब देखिए इसी फिगर में हम क्या करते हैं, सो देखिए अभी थीटा डिग्री को अभी बढ़ाना है, उस वक्त हमको कम करना था, इस वक्त हमको बढ़ाना है, यानी कि इस लाइन को हमको ऊपर की ओर ले जाना होगा, तभी ये मेरा 90 डिग्री का बनेगा।
तो जब हम इस लाइन को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, एम की दूरी घटती जाती है। एज थीटा इंक्रीजेस डिस्टेंस ऑफ एम डिक्रीजेस, ये मान घटते जाता है। अब जब थीटा हमारा 90 हो जाएगा, when थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, मान लीजिए ये 90 डिग्री को हो गया, तो क्या होगा, एम ए से कोइंसाइड करेगा, एम विल कोइंसाइड विथ एम, और एम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब जब एम ए से कोइंसाइड कर गया तो एपी और एमपी आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 90 डिग्री पी हो जाएगा पीएम और बी हो जाएगा हमारा एम पी बाई एच, तो एच क्या हो जाएगा, एपी। देखिए पीएम और एपी आपस में दोनों बराबर, तो यहाँ पर हम एपी बाई एपी लिख रहे हैं, ये कैंसिल होते मेरा 1 हो गया, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू मेरा 1 हो गया। अब हम निकालेंगे cos 90 डिग्री का, तो cos 90 डिग्री का निकालेंगे तो b यानी कि am बाई एच निकालेंगे तो मेरा AP हो जाएगा। अब देखिए m मेरा कितना है, 0 बाई AP, ये देखिए 0 हो गया। तो tan 0 का मान निकालते हैं, tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री का मान निकालेंगे, 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो मान जब निकालेंगे tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो P बाई बी होगा, तो P कितना हो जाएगा, PM बाई AM। अब देखिए PM और M हमारा कितना वैल्यू है, M का देखिए मान है 0, तो PM बाई 0 हो गया। बट वी कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाय 0, ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसका जो वैल्यू आता है इसको हम लोग लिखते हैं अनडिफाइंड। फिर इसका उलट देंगे तो हमको cosec 90 का आ जाएगा, फिर cos 90 का वैल्यू उलट देंगे तो sec 90 आ जाएगा, और tan 90 को भी उलट देंगे तो हमारा ये आ जाएगा cos 90 डिग्री का वैल्यू। इस तरीके से 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोगों ने जाना। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ। अब देखो मान लो तुम सपोज दैट एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हो कि मान निकालना भूल गए, मान याद करना भूल गए, तो क्या करना है, सबसे पहले एक कॉपी पर रफ पेज पे तुम क्या लिखना, 0 1 2 3 4 लिख लेना, सारे के सारे नंबर को 4 से भाग दे देना, सब में रूट अंडर लगा देना। अब जहाँ सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे 2/4 था तो इसको 1/2 लिख दिया, और 4/4 ये कट के मेरा 1 हो गया, लिख दिया। अब देखो 0/4 रूट 0 का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ देखो रूट 1 का वैल्यू 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, 1 का रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 हो गया, और 4 देखो 2 का रूट 2 आ गया। उसी तरह रूट 3 का वैल्यू नहीं लिख पाएगा तो उसका हमने लिख लिया रूट 3, और 4 का हुआ 2, और रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 है। अब देखो मेरा हाथ देखना, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, एंड साइन 90 डिग्री 1 हो गया। साइन का मान निकल गया। कॉस थोड़ी सी सावधानी बरती, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2, एंड कॉस 90 0 हो जाएगा। तो साइन और कॉस का जब हम मान निकाल लेते हैं तो हमको उसके बाद tan और
उसके आगे जो भी टी रेशियोज का है सारे के सारे हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो, अब तो कुछ सवाल बनाना सीखो। इसके अंतर्गत कुछ सवाल मैं बताता हूँ। देखो, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। अब देखते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं तो मेरे पास आता है पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच, पी बाई एच इंटू एच बाई बी। एच कैंसिल, पी बाई बी, लेकिन हम लोग जानते हैं पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा। यानी कि साइन थीटा का मान मालूम हो गया, साइन जीरो का, कॉस जीरो का, टेन जीरो का मान मालूम हो जाएगा। साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री कर देंगे तो टेन जीरो का मान निकल जाएगा। तो साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन जीरो, 0 डिग्री का मान मालूम हो गया। उसी तरह साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री करेंगे, बाई कॉस डिग्री करेंगे तो टेन 90 का हो जाएगा। इस तरीके से तुम सारा का सारा का वैल्यू तुमको निकालना हमने सिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं सवाल बना के देखते हैं। अब देखो, जैसे रहेगा, मान लो सवाल रहेगा इवैल्यूएट, सवाल रहेगा इवैल्यूएट, इवैल्यूएट। अब देखो, इस सवाल दिया गया है इवैल्यूएट मान निकालना। तो देखो, साइन 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, तुम देखो साइन 60 डिग्री का √3/2। अब देखो cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, तो देखो cos के लिए हमने क्या कहते हैं 0 to 1 30 तो √3/2, इसका ही वैल्यू देखो तुमको √3/2 हो गया। cos 60 का मान देखो तुमको 1/2 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है। अब देखो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा, 1 को 1 से करेंगे 1, ये 4 हो गया। यानी कि ये 4 3 + 1 = 4/4 = 1। इस तरीके से कोई भी सवाल को हम बना सकते हैं, उसका मान। ये तो है कि ये टेबल तुम भूल जाते हो। इस तरह से हमने एक सवाल तुमको बतलाया। एक सवाल हम और भी तुमको बतला देते हैं, वो भी तुम गौर से देखो। अब दूसरा सवाल भी देखो। ये तो तुमने देखा कि कैसे मान निकाले, कहीं हो सकता है कहीं कहीं तुमको वेरीफाई करना आ जाए, तो तुमको ये भी देखना है। देखो दूसरा सवाल कैसे वेरीफाई होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है सवाल में। if a = 30 degree, b = 60 degree, a = 30 degree, b = 60 degree, then verify that sin a plus b equals to sin a into cos b plus cos a into sin। ये सवाल वेरीफाई करना है, प्रूफ करना, वेरीफाई करना जो भी होता है उसमें हम लोग बराबर के लेफ्ट साइड को LHS लेते हैं, बराबर के दूसरे साइड को हम लोग RHS लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS = sin a plus b। sin a का वैल्यू देखो दिया है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो गया sin 90 डिग्री। अब देखो sin 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना हो जाता है 1। अब हम लोग RHS देखते हैं। RHS है मेरा
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए की जगह पर हमारा वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी के जगह पर देखो है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। फिर ए के जगह पर है मेरा 30 डिग्री और बी के जगह पर है मेरा 60 डिग्री। अब देखो इस टेबल से तुम मान ले दो, साइन 30 का मान कितना होता है, देखो 1/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है तुमको 1/2। अब देखो cos 30 का मान कितना हो जाता है, √3/2। sin 60 का वैल्यू फिर देखो √3/2 है। ये देखो तुम्हारा हो गया 1/4 प्लस 3/4, 4 को हमने लिया, 1 + 3 = 4/4 = 1। LHS कितना था 1, RHS भी 1 आ गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे LHS = RHS वेरीफाइड। एक चीज समझ जाओ कि LHS, RHS और ये तीनों चीज एक ही लाइन में ऊपर से नीचे की, हम साइड में लिखे हैं लेकिन तुमको नीचे की ओर लिखना। इस तरीके से तुम इस चैप्टर का सवाल बना सकते हो। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक। अब देखो NCERT का एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 तुम बनाओ, वो तो मिनिमम होगा। यदि तुम अपने में कॉम्पिटेंसी बढ़ाना चाहते हो, 90% से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हो, तो या तो तुम RD शर्मा की एक बुक लो या RS अग्रवाल की एक बुक लो और उसके एक एक सवाल को बनाओ। मेरे गारंटी है कि तुमको 90% से एबव मार्क्स को कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू।